अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान कियानी। C110 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर की असल खबर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 36 DSPs भर्ती कर लिए गए, मगर किसी को कानो कान खबर ना हुई। सिंध पुलिस के अंदर बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो कानो कान खबर किए बगैर बंदे भर्ती कर लिए जाते हैं। 1 साल तक उनकी तनख्वाहें आना शुरू हो जाती हैं, उनको मिलना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद मंजर आम पर आता है कि ये अफराद सिंध पुलिस में भर्ती हुए हैं या सिंध हुकूमत के किसी भी महकमे में भर्ती हुए हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि 36 DSPs को तो भर्ती कर लिया गया, मगर सिंध पुलिस के वो सीनियर इंस्पेक्टर्स जो अभी तक तरक्कियों के मुंतजिर हैं, उनको तरक्कियां कब मिलेंगी? क्या 90 का बैज इसी तरह तरक्की की राह तकता तकता रिटायर हो जाएगा, या उन पर भी कोई नजर सानी होगी? इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने किस शहीद के बच्चों से DSP भर्ती होने का वादा किया था, वो भी हम इस शो में डिस्कस करेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सदर क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन समीर कुरैशी मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे और पूछेंगे 36 DSPs तो भर्ती कर लिए गए, जो सीनियर इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं वो तरक्की का सफ़र कब तय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की ये खबर आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, क्या समझते हैं ये बाकी पुलिस का मोराल डाउन करने के लिए खबर काफ़ी नहीं? देखें नुमान, समझ में नहीं आया ये किस तरीके से भर्ती हुए। मुझे यानी कि पुलिस के आला अफसरान को भी समझ नहीं आ रहा कि ये इश्तिहार कब छपा, कैसे छपा, किन अखबारात में छपा। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि 2018 से सिंध हुकूमत जो है डायरेक्ट DSPs भर्ती करने के लिए कोशिश में थी कि किसी तरीके से DSP भर्ती हो जाए, क्योंकि लाजमी है कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं, कुछ फाइनेंसर्स होते हैं, कुछ सियासी पावर रखने वाले होते हैं, उनका दबाव होता है जिसकी वजह से भर्ती की सिफारिशात की जाती हैं। ये सिर्फ 36 DSPs की बात नहीं है, इन्होंने बहुत सारे महकमों में भर्तियां की हैं, जिसमें एरीगेशन है, उसके अलावा प्रिजन है कहीं पे, लेकिन हम बात यहाँ पे करेंगे सिर्फ पुलिस की। तो 2018 से इनका प्लान था कि करेंगे, लेकिन उस वक्त साबिक 2 IGs थे, जिसमें AD ख्वाजा और कलीम इमाम, इन्होंने सख्त मुखालफत की थी, जिसकी वजह से सिंध हुकूमत में और इनके दरमियान एक कशीदगी का माहौल पैदा हो गया था। और इसी में उन्होंने क्या किया कि फौरी तौर पर जो बैच तरक्की से महरूम थे उनको तरक्कियां देनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से DSPs, कितने सारे DSPs हुए, और यही वजीर आला सिंध थे जिन्होंने अपने हाथ से उनको शोल्डर्स पे बैच भी लगाए थे। तो एकदम 2018 में ही खामोशी से एक इश्तिहार दे दिया जाता है अखबारात में, पता नहीं कौन से अखबारात में दिया जाता है, उसमें इश्तिहार दिया जाता है। उसके बाद 25 दिसंबर 2019 को खामोशी से ही उनके इम्तिहान हो जाते हैं। उस इम्तिहानात के बाद परसों तरसों 13 अप्रैल को एक रिजल्ट आ जाता है, जिसमें 36 DSPs, जिसमें 3 खवातीन भी है, इनको पास करार दे दिया जाता है। यानी कि ये DSPs भर्ती हो गए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ये DSPs भर्ती हो गए। अब मुबारकबाद देने के लिए भी चले गए हैं जो सियासी लोग थे उनके घरों पे, खवातीन के एक मनीषा हैं सिंध से भर्ती हुई हैं, उनके घर पे भी गए। लेकिन ये पेपर्स के लिए अब कोई इतलात आ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो इसमें शरीक हुए थे इन पेपर्स के अंदर, वो अब अदालत का दरवाज़ा या तो खटखटा चुके हैं या खटखटाने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से भर्ती है। हमारे पास कुछ रोल नंबर्स आए हैं इन्हीं DSPs के अंदर से कि इनको चेक किया जाए कि इनमें से मुतादिद ऐसे जो मुबैना तौर पर रिश्वत देकर पास हुए, कुछ सियासी अप्रोच की वजह से पास हुए, कुछ किसी वजह से, इनके रोल नंबर्स आए। अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे इनके रोल नंबर्स, लेकिन हाँ, अभी हमारे पास इसकी तस्दीक नहीं है, कुछ कागजात आने बाकी हैं, वो कागजात आ जाएं तो इस पर एक प्रोग्राम करेंगे। लेकिन इन 36 DSPs की वजह से एक बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई है 90 के बैच में। 90 का बैच 20 साल से इंस्पेक्टर है, अपनी तरक्कियों का मुंतजिर है। 36 ये भर्ती हो गए। इतलात ये हैं कि पीछे होम डिपार्टमेंट के थ्रू चीफ सेक्रेटरी को एक समरी भेजी गई है, उसमें भी भर्ती का कहा गया है कि इनको भर्ती किया जाए। अगर ये 36 ये भर्ती हो गए, 30-32 और भर्ती हो जाते हैं, तो आपके 90 के बैच के अंदर तकरीबन
400 के करीब जो है वो इंस्पेक्टर्स हैं, जिनमें से अगर आप देखें 100 सवा 100 अभी 100 सवा 100 के करीब वो रिटायर हो जाएंगे इसी साल जी। ये सीटें ऊपर से जाती जा रही हैं। ये इनकी ख्वाहिश ही रह जाएगी कि ये डीएसपी बने, जबकि इनका हक सबसे ज्यादा है। इसमें ये तफ्तीश के माहिर हैं जो 90 का बैच, इनका ये जो कराची को समझते हैं, क्राइम को समझते हैं और हर चीज, लेकिन इनको देखें इस तरीके से 3 बार इनके लिए कमेटियां बन चुकी हैं, लेकिन हमेशा ये क्लर्क माफिया की नजर हो गए। यानी आला अफसरान का भी फैसला जो है वो क्लर्क माफिया जो है वो कर देती है कि इनकी हर बार में प्रमोशन जो है वो रुक गई। ये वजह समझ में नहीं आ रहा कि ये पुलिस रूल चल रहा है या क्लर्क माफिया का रूल चल रहा है, किस रूल के तहत। वरना अगर आप केपीके में देखें, पंजाब में देखें, तो इनके साथ वाले एसपीस की सीटों पे बैठे हुए, बिल्कुल इसी तरह ये वो बैठे हुए हैं। दूसरा, इनके साथ एक जुल्म और किया गया, मैं आपको बताऊं 90 के बैच के साथ, कि अभी 10 खवातीन डीएसपीस इंस्पेक्टर्स को डीएसपीस के ओहदों पे तरक्की दे दी गई है। अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि कहीं तो ये रूल बता दें मुझे, या पंजाब में बता दें, पिशावर केपीके में बता दें, बलूचिस्तान में बता दें कि कोई जूनियर सीनियर की एसीआर लिख सकता है। अब ये जो इनको तरक्कियां दी गई है, मेरे ख्याल से 92, 94, 95 की जो इंस्पेक्टर्स थी उनको डीएसपी तरक्कियां दे दी गई हैं, और एक को डीआईजी ईस्ट के दफ्तर में इंस्पेक्टर एडमिन भी यानी कि तैनात कर दिया गया, डीएसपी एडमिन तैनात किया गया। अब अगर वहां कोई जो 90 के बैच के इंस्पेक्टर्स होंगे, कल वो तरक्कियों के लिए एसीआर लिखवाने जाएंगे, तो क्या जूनियर्स उनकी एसीआर लिखेंगे? तो ये एक जुल्म है। लेकिन ये तो पुलिस को सोचना चाहिए, इनके आला अफसरान है, आईजी सिंध मुश्ताक महर हैं, इनको सोचना चाहिए। डीआईजी हेडक्वार्टर बैठे हुए हैं पीर मोहम्मद शाह, उनको चाहिए कि कुछ तजावीज़ दें इनके बारे में। वो भी पीएसपी अफसर हैं, उनकी तजावीज़ भी सुनी जाएंगी, और कम अज़ कम ये इन सीटों पे बैठे हैं। आज अगर ये किसी के लिए भला कर जाएंगे तो ये यकीनन जो है वो दुआएं देंगे कि हमारे लिए कोई अफसर बोला। जैसे आज एडी ख्वाजा या कलीम इमाम की बात की जाए, तो उन्होंने ये फौरन बैजेस को तरक्की दी ताकि कोई डायरेक्ट भर्ती ना हो सके, और ये खामोशी से जो भर्ती हुई है, ये एक बहुत बड़ा झटका है इनके लिए, ये जो तरक्की के मुंतजिर थे। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक सवाल और आपसे लूँगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चौधरी असलम शहीद के जब घर पर आए थे तो उन्होंने एक वादा किया था उनके बच्चों से कि जब सिंध पुलिस में डीएसपी की भर्ती ओपन होगी तो आपको प्रायोरिटी बुनियादों पर बच्चों को कंसिडर किया जाएगा। वो वादा भी वफा नहीं हो सका, उसके बारे में क्या कहेंगे, वो कब वफा होगा? देखें, जब एसएसपी सीटीडी चौधरी असलम जो हैं वो शहीद हुए थे, तो उसके बाद ताज़ियत के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, वो उनके घर गए थे, और उन्होंने उनसे, उनकी बेवा नौरीन जो थी, नौरीन असलम से उन्होंने वादा किया था कि आपके 2 बच्चों को डीएसपी भर्ती किया जाएगा। लेकिन वो मुसलसल जब भी इनकी बरसी होती है उस पर वो यही कहती हैं कि मैं राब्ते कर करके थक चुकी हूँ, लेकिन कोई भी नहीं सुनवाई हो रही और इनके बच्चों को डीएसपी भर्ती नहीं किया जा रहा। तो अगर ऐसा ही था जिस तरीके से ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले भर्ती किए, इसी में यार वो शहीद के बेटे, उनको भर्ती कर लेते तो क्या हो जाता, उन्हें भी मौका दे देते। ये भी इनमें मैं आपको बताऊंगा अगले प्रोग्राम के अंदर कि कितने सिफारिश से भर्ती हुए, कितने किससे भर्ती हुए, उनके तकरीबन तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। तो इन 2 को भी भर्ती कर लेते, एक शहीद की रूह को सुकून तो मिलता कम से कम, जिसने मुल्क को कौम की खातिर इतने मुल्जिमान पकड़े, कराची अमन कायम करने में एक अहम किरदार अदा किया, और अब उसके बच्चों को वो नौकरी तक नहीं दे रही सिंध हुकूमत। तो आप बताएं कि एक तरक्की के मुंतजिर परेशान है, एक शहीदों के बच्चे परेशान हैं। सर, दूसरा एक तरक्की के मुंतजिर हैं, और दूसरा आपने कहा कि वो जो है वो शहीद के बच्चे यहाँ पे मैं एक बात आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि एक स्टूडेंट सबका वो है जो यूनिवर्सिटी से 4 साल 5 साल पढ़ने के बाद फाइनल आउट होकर बाहर आता है, अपनी डिग्री लेकर आता है, उसके बाद वो लंबी कतारों में लग के धक्के खाता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो नाम नेहाद एनटीएस की लाइन हो, वो उसमें धक्के खाता है, और उसके बाद 2000-3000 का फॉर्म जमा कराने के बाद वो वापस आता है। जब वो लिस्ट देखता है तो उस लिस्ट के अंदर वो उम्मीदवार होते हैं जो कैंडिडेट्स प्रॉपर चैनल भी पूरा पास आउट नहीं करते। तो ये दोहरा मयार जो है, ये सिंध हुकूमत या तो लफाजी जो है, अखलाकियात वाली लफाजी का सिर्फ इस्तेमाल करे, या एक प्रॉपर रेट लिस्ट जारी कर दिया करे कि इन रेट लिस्ट पे जो बंदा पूरा उतरेगा उसको हम कंसिडर करेंगे, बाकी डिग्री वाले का कंसिडर हम नहीं करेंगे, ताकि जो है एक लाइन सेट हो जाए। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से तो हट के बात है, वो बेचारे वैसे रो रहे हैं, मुंतजिर वाले जो भर्ती होके जाना चाह रहे हैं, वो मेरिट पे पैसों पे पूरा नहीं उतरते,
तो ये दोहरा मयार में इस पे कौन स्टैंड लेगा, इस पे कौन खड़ा होगा? पीपल्स पार्टी के अंदर कोई ऐसा नाम जो है वो दबंग लीडर नहीं है जो इसके खिलाफ बात कर सके? देखें, मेरिट की धज्जियां तो हर जगह उड़ाई जा रही हैं। आप देखें कौन सा ऐसा महकमा है जहां एक दो मेरिट पे भर्ती हो जाते होंगे, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाता होगा, जो कि बिल्कुल तरीके से आ रहा होगा और बिल्कुल अपनी हर चीज़ मुकम्मल करके और पहुंच रहा होगा। लेकिन बाकी आप देख लें, अब ये जो डीएसपी भर्ती हुए इनमें देख लीजिएगा आपके कितने हैं जो इस काबिल भी थे कि डीएसपी भर्ती, या इनको अलग से बिठा के और एक पर्चा इनके लिए। अब एक मुतालबा सामने आने वाला है, हमारी बात होती रही है कि आज़ाद एक ऐसी बोर्ड तश्कील दिया जाए जो इनसे एक पेपर्स ले और पेपर्स लेके ये फैसला करे कि आया कि ये हकदार थे या नहीं थे। लेकिन अगर आप देखें तो हर जगह मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं और वाकई लोग परेशान हैं, बेरोजगारी इतनी है और यहाँ पर सिफारशी जितने भी हैं वो सब नौकरियों पे बैठ रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह डीएसपी 36 डीएसपी के भर्ती वाले मैटर पर आने वाली तहकीकात, अपनी जांच और अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के हवाले से हम अपने चैनल के तवस्सुत से आपको ज़रूर आगाह करेंगे, चाहे वो तबका पुलिस का हो, चाहे वो भर्तियों के लिए जमा कराने वाले, दरख्वास्तें जमा कराने वाले बेरोज़गार नौजवान हो। हम आपको ज़रूर उन तमाम हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जो पसे पर्दा हैं। इंशाअल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नुमान कियानी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।